हम अक्सर टेलीस्कोप्स को ब्रह्मांड में झांकने वाली विशाल आंखों की तरह सोचते हैं। वो हमारी आंखों की तरह ही लाइट कलेक्ट करते हैं, लेकिन हम जो लाइट देखते हैं वो असल में जितनी लाइट है उसका बस एक छोटा सा हिस्सा है। यूनिवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के एक विशाल स्पेक्ट्रम में नहाया हुआ है जो हमारी आंखों को दिखाई नहीं देता। यहीं पर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप या JWST काम आता है। ये एक ऐसा टेलीस्कोप है जिसे यूनिवर्स को इंफ्रारेड लाइट में देखने के लिए डिजाइन किया गया है। इंफ्रारेड लाइट एक तरह की लाइट है जिसमें हमारी देखी हुई लाइट से कम एनर्जी होती है। ये उन चीजों से निकलती है जो स्टार्स से ज्यादा ठंडी होती हैं, जैसे प्लैनेट्स, डस्ट क्लाउड्स और यहां तक कि आप और मैं भी। इंफ्रारेड में देखकर JWST उन कॉस्मिक डस्ट क्लाउड्स के पार देख सकता है जो विजिबल लाइट में हमारे व्यू को ब्लॉक करते हैं। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कोहरे में देखने के लिए नाइट विजन गॉगल्स का इस्तेमाल करना। JWST से पहले वाला हबल स्पेस टेलीस्कोप ज्यादातर विजिबल और अल्ट्रावायलेट लाइट में देखता था। इसने यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह बदल दिया, लेकिन ये सबसे शुरुआती गैलेक्सीज की धुंधली इंफ्रारेड ग्लो को नहीं देख सका। JWST का इंफ्रारेड विजन इसे इन चीजों को देखने की अनुमति देता है, जिससे ये समय में पीछे जाकर यूनिवर्स के शुरुआती समय को देख सकता है। ये बिल्कुल यूनिवर्स की हिस्ट्री बुक में एक छुपा हुआ चैप्टर ढूंढने जैसा है। इंफ्रारेड में देखने की JWST की क्षमता इसे यूनिवर्स के विकास को समझने के लिए एक पावरफुल टूल बनाती है। ये एक टाइम मशीन है जो शुरुआती यूनिवर्स के राज और स्टार्स, गैलेक्सीज और प्लैनेट्स के बनने की प्रक्रियाओं को उजागर करती है। ये मानव की चतुराई और कॉस्मोस के बारे में हमारी कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासा का प्रमाण है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप सिर्फ एक टेलीस्कोप से कहीं ज्यादा है। ये एक टाइम मशीन है। इंफ्रारेड लाइट में देखकर JWST बिग बैंग के कुछ 100 मिलियन साल बाद बनी सबसे शुरुआती गैलेक्सीज की धुंधली चमक का पता लगा सकता है। ये कॉस्मिक हिस्ट्री का एक ऐसा दौर है जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं, जो रहस्य और यूनिवर्स के ज्वलंत जन्म के अवशेषों में डूबा हुआ है। JWST की सबसे बड़ी खोजों में से एक उन गैलेक्सीज का पता लगाना है जो खगोलविदों के सोचे जाने की तुलना में और भी दूर और प्राचीन हैं। ये गैलेक्सीज इतनी दूर हैं कि उनकी लाइट यूनिवर्स के विस्तार से खींच गई है, जिससे वो स्पेक्ट्रम के इंफ्रारेड हिस्से में शिफ्ट हो गई है। JWST के सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स इस धुंधली लाइट को कैप्चर कर सकते हैं, जिससे हमें अपने शुरुआती समय में यूनिवर्स की झलक मिलती है। लेकिन JWST सिर्फ दूर की गैलेक्सीज को ही नहीं ढूंढ रहा है, ये उनके राज भी बता रहा है। इन गैलेक्सीज से आने वाली लाइट का विश्लेषण करके खगोलविद उनकी केमिकल संरचना, आकार और स्टार फॉर्मेशन की दर का पता लगा सकते हैं। ये अवलोकन शुरुआती यूनिवर्स की स्थितियों और पहले स्टार्स और गैलेक्सीज के निर्माण को चलाने वाली प्रक्रियाओं के बारे में बहुमूल्य सुराग प्रदान करते हैं। JWST शुरुआती यूनिवर्स में जटिल कार्बनिक अणुओं की उपस्थिति का भी खुलासा कर रहा है। ये अणु जीवन के निर्माण खंड हैं, जैसा कि हम जानते हैं, और कॉस्मिक इतिहास में इतनी जल्दी उनकी उपस्थिति यूनिवर्स के अन्य हिस्सों में जीवन के उत्पन्न होने की संभावना के बारे में दिलचस्प सवाल उठाती है। यह एक रिमाइंडर है कि हम एक विशाल और परस्पर जुड़े हुए ब्रह्मांड का हिस्सा है और हमारा अपना अस्तित्व अरबों साल पहले हुई प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ है। पृथ्वी से परे जीवन की खोज हमारे समय के सबसे गहन वैज्ञानिक प्रयासों में से एक है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अपनी शक्तिशाली इंफ्रारेड दृष्टि के साथ इस खोज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, क्योंकि यह हमें अन्य तारों की परिक्रमा करने वाले ग्रहों के वायुमंडल का अध्ययन करने की अनुमति देता है, जिन्हें एक्सोप्लैनेट के रूप में जाना जाता है। जब कोई एक्सोप्लैनेट अपने तारे के सामने से गुजरता है तो कुछ स्टारलाइट ग्रह के वायुमंडल से होकर गुजरती है। इस फिल्टर्ड स्टारलाइट का विश्लेषण करके JWST ग्रह के वायुमंडल में विभिन्न अणुओं के केमिकल फिंगरप्रिंट की पहचान कर सकता है, जिससे इसकी संरचना और तापमान का पता चलता है। ट्रांजिट स्पेक्ट्रोस्कोपी के रूप में जानी जाने वाली यह तकनीक एक्सोप्लैनेट्स को चिह्नित करने और रहने योग्यता के संकेतों की खोज के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। JWST की शुरुआती जीत में से एक एक्सोप्लैनेट WASP 96b का अवलोकन था। पृथ्वी से लगभग 1150 प्रकाश वर्ष दूर स्थित यह गैस जायंट बृहस्पति के द्रव्यमान का लगभग आधा है,
लेकिन अपने तारे की परिक्रमा बुध की तुलना में हमारे सूर्य की परिक्रमा से बहुत करीब से करता है। JWST के अवलोकनों ने WASP 96b के वायुमंडल में जल वाष्प की उपस्थिति का खुलासा किया, पिछले डिटेक्शन की पुष्टि की और अब तक के एक्सोप्लैनेट के वायुमंडल का सबसे विस्तृत दृश्य प्रदान किया। जबकि WASP 96b जीवन का समर्थन करने के लिए बहुत गर्म है, जैसा कि हम जानते हैं, JWST के अवलोकन एक्सोप्लैनेट वायुमंडल को चिह्नित करने की इसकी क्षमता को प्रदर्शित करते हैं। आने वाले वर्षों में JWST छोटे चट्टानी एक्सोप्लैनेट्स को लक्षित करेगा, जिनकी सतह पर तरल पानी होने की अधिक संभावना है, संभावित रूप से जीवन के लिए उपयुक्त परिस्थितियों को आश्रय दे रहे हैं। एक डिटेक्टिव की कल्पना कीजिए जो क्राइम सीन पर फिंगरप्रिंट का विश्लेषण कर रहा है। प्रत्येक फिंगरप्रिंट अद्वितीय होता है, जो उसे छोड़ने वाले व्यक्ति की पहचान का सुराग प्रदान करता है। खगोलविद ब्रह्मांड का अध्ययन करने के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी नामक एक समान तकनीक का उपयोग करते हैं, लेकिन फिंगरप्रिंट के बजाय वे लाइट के फिंगरप्रिंट का विश्लेषण करते हैं। लाइट अलग अलग वेवलेंथ से बनी होती है, प्रत्येक एक अलग रंग के अनुरूप होती है। जब लाइट किसी गैस से होकर गुजरती है तो कुछ वेवलेंथ गैस में मौजूद परमाणुओं और अणुओं द्वारा अवशोषित हो जाती हैं। ये लाइट के स्पेक्ट्रम में डार्क लाइंस का एक अनूठा पैटर्न बनाता है, गैस की केमिकल संरचना का खुलासा करने वाले बारकोड की तरह। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप शक्तिशाली स्पेक्ट्रोग्राफ से लैस है, जो दूर की वस्तुओं से लाइट को उसके घटक वेवलेंथ में फैला सकता है, जिससे ये टेलटेल अवशोषण रेखाएं प्रकट होती हैं। इन रेखाओं का विश्लेषण करके खगोलविद तारों, आकाश गंगाओं और एक्सोप्लैनेट वायुमंडल में मौजूद तत्वों और अणुओं की पहचान कर सकते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी खगोल विज्ञान में एक मूलभूत उपकरण है जो हमें ब्रह्मांड के केमिकल मेकअप, तारों और आकाश गंगाओं की गति और दूर की वस्तुओं में भौतिक स्थितियों का अध्ययन करने की अनुमति देता है। यह ब्रह्मांड को उसके रहस्यों को सौगाशते हुए सुनने जैसा है। ब्रह्मांड से हमारे पास पहुंचने वाली लाइट में एन्कोडेड छिपी कहानियों का खुलासा करता है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ब्रह्मांड का निरीक्षण करने की हमारी क्षमता में एक बड़ी छलांग का प्रतिनिधित्व करता है। इसका विशाल आकार, उन्नत उपकरण और अंतरिक्ष में स्थान इसे अभूतपूर्व संवेदनशीलता प्रदान करते हैं, जिससे यह ब्रह्मांड में सबसे दूर और रहस्यमय वस्तुओं से लाइट की सबसे धुंधली फुसफुसाहट का पता लगा सकता है। 6 और 1.5 मीटर या 21 फीट व्यास वाले प्राइमरी मिरर के साथ JWST हबल स्पेस टेलीस्कोप की तुलना में 6 गुना अधिक लाइट एकत्र कर सकता है। यह बड़ा संग्रह क्षेत्र इसे धुंधली वस्तुओं को देखने और उन्हें अधिक विस्तार से देखने की अनुमति देता है, सूक्ष्म विशेषताओं का खुलासा करता है जो छोटे टेलीस्कोप के साथ शोर में खो जाएंगी। इसके अलावा JWST के उपकरण इंफ्रारेड अवलोकनों के लिए अनुकूलित हैं, जहां ब्रह्मांड धुंधली ठंडी वस्तुओं से भरा हुआ है जो छोटी वेवलेंथ पर काम करने वाले टेलीस्कोप के लिए अदृश्य हैं। इंफ्रारेड में देखकर JWST धूल के बादलों को देख सकता है जो दृश्यमान प्रकाश में हमारे दृश्य को अस्पष्ट करते हैं, छिपी हुई नर्सरी का खुलासा करते हैं जहां तारे पैदा होते हैं, और गैस और धूल की घूमती हुई डिस्क जहां ग्रह बनते हैं। पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर या 1 मिलियन मील की दूरी पर अंतरिक्ष में JWST का स्थान इसे पृथ्वी के वायुमंडल के विकृत प्रभावों से मुक्त अवलोकनों के लिए एक स्थिर मंच प्रदान करता है। यह प्राचीन वातावरण JWST को अपनी पूरी क्षमता हासिल करने की अनुमति देता है, जो हमें अब तक प्राप्त ब्रह्मांड के सबसे तेज और गहरे दृश्य प्रदान करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल स्टोरी जीनी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप कोई भी नया एडवेंचर मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए।